ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 8 अगस्त 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी वरदान भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, बाबा के वरदानों से मैं आत्मा वरदानी मूर्त बन गई हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान बन गई हूं। ये मुरली रिवाइज कोर्स 28 फरवरी 1988 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। वो जो टर्न था वो डबल विदेशियों का था। डबल विदेशी किसको कहते हैं? एक तो हम सब विदेशी हैं, परम धाम हमारा घर है, तो हम परम धाम से इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आए हैं, तो हम हो गए विदेशी। तो पहला ये विदेश और भारत की बात है। अब इस भारत के बाद भी जो दूसरे देश में गए ड्रामा प्लान अनुसार, वो वहां से फिर यहाँ आए, तो वो बच्चे हो गए डबल विदेशी। तो बाबा डबल विदेशी बच्चों की विशेषताएं सुना रहे हैं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। देखो, हर एक बच्चे का भाग्य तो श्रेष्ठ है ही एक, लेकिन है नंबर 1। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि स्वयं भगवान के बच्चे बन गए। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह के संकल्प सुन रहे थे। एक्चुअली बाबा से जब हम बात करते हैं तो किसके द्वारा बात करते हैं? रूह रिहान करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? संकल्पों से। और वो रूह रिहान परमात्मा के पास पहुंचती है। संकल्प की शक्ति और वाणी की शक्ति, 2 शक्तियां होती। कौन सी शक्ति फास्ट है? आप देखो, हम बोलेंगे तो थोड़ी दूर तक ही जाएगा, लेकिन संकल्प 5000 किलोमीटर दूर भी जा सकते हैं। तो संकल्प शक्ति वाणी की शक्ति से सूक्ष्म होने के कारण तीव्र गति से चलती है और पहुंचती भी है। बाबा ने कहा, रूह रिहान की भाषा ही है संकल्पों की भाषा। भगवान से हम रूह रिहान करते हैं तो कौन सी भाषा में करते हैं? संकल्पों से बात करते हैं ना बाबा से। साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, तो ये साइंस के साधन है ना जिसके द्वारा रिकॉर्डिंग हो रही। परंतु संकल्पों की भाषा क्या? मैं यहां बोलूं, आपके बारे में सोचूं और आप तक पहुंच जाए, वो संकल्पों की भाषा हुई। और उसी भाषा से परमात्मा से हम बात करते हैं और वो बाबा कैच करते हैं। बाबा की बातें भी हम कैच करते हैं, लेकिन कैच कौन कर सकता है? इसके लिए बुद्धि क्या चाहिए? अति सूक्ष्म चाहिए, स्वच्छ चाहिए, स्पष्ट चाहिए। तीनों बातें होनी चाहिए, नहीं तो हम कैच नहीं कर पाएंगे। तब ही बाबा के रूह रिहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। बाबा भी कुछ कहता है। देखिए, मेडिटेशन में और भक्ति में यही तो फर्क है। भक्ति इज द 1 वे कम्युनिकेशन, हमने कहा और छोड़ दिया। मेडिटेशन इज द 2 वे कम्युनिकेशन, हमने भी कहा, बाबा की बातें भी कुछ सुनी। बाबा कहते हैं तभी उनकी रूह रिहान को समझ सकते हैं। बाबा के पास कौन कौन से संकल्प पहुंचे उन बच्चों के? संतुष्टता के, खुश रहने के, निर्भीक रहने के, बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंचे। बाबा कहते हैं जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। तो भाग्यवान बनने की निशानी क्या हो गई? सदा दृढ़ता, कमजोरी नहीं, संकल्प में भी कमजोरी नहीं। तो हम ऐसे श्रेष्ठ आत्मा हैं। बाबा ऐसी विशाल सेवा देख करके बच्चों को वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दे रहे हैं? सदा विशाल भव, विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, विशाल संस्कार। ऐसे विशाल भव का बाबा वरदान दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात
बेहद के स्मृति स्वरूप। हद की बात नहीं, हर बात में बेहद। बेहद मतलब बहुत बड़ा, विशाल। जहां बेहद है तो कोई प्रकार की हद तो अपनी तरफ आकर्षित कर ही नहीं सकती ना। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता कहा जाता है, जिसकी मन बुद्धि बेहद में विचरण करती हो, सर्व प्रकार के हद से न्यारा। हद क्या है? बंधन है, और बेहद क्या है? निर्बंधन है। तो चेक करें, मैं आत्मा हद में हूं या बेहद में हूं? क्योंकि हद में हूं तो विधि नहीं, सिद्धि नहीं मिल सकती, बेहद में हूं तो सिद्धि मिल सकती। बाबा कहते सभी ने जो संकल्प किया वो सदा अमर है, अटल है, अखंड है। अर्थात अखंड का मतलब खंडित होने वाला नहीं है कभी। बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं, मधुबन में आके बाबा के सामने तो बच्चे बड़े अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, लेकिन जब वहां से बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना। मुरलियां तो बहुत सुनी, हम सभी तो रोज ही मुरलियां सुनते हैं। बाबा कहते हैं अभी जो सुना है वो करना है, क्योंकि इस साकार सृष्टि में 3 चीजें, संकल्प, बोल और कर्म, तीनों का महत्व है। तीनों में ही महानता चाहिए। जो तीनों में महानता होगी तो संपूर्ण स्टेज कही जाएगी और साकार सृष्टि में फुल मार्क्स लेना आसान हो जाएगा। अगर कोई कहे मेरे संकल्प श्रेष्ठ है, कर्म और बोल में डिफरेंस है, तो कोई मानेगा क्या? संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो बोल भी अच्छे होंगे, कर्म भी अच्छे होंगे, क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण क्या है? बोल और कर्म। इसलिए देखो, जिसकी जो सोच चल रही होती ना, आप किसी के बारे में निगेटिव सोच रहे हो और वो आत्मा सामने आए तो मुख से निकल ही जाएगा। संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः श्रेष्ठ होगा, तो फिर विशेषता में नंबर 1 बन ही जाएगा। तो हमें चेक करना है कि हमारे संकल्प, बोल और कर्म तीनों एक समान हैं। तो ये सारी विशेषताएं किसकी बाबा देख रहे थे? डबल विदेशी भाई बहनों की। बाबा कहते जैसे आप सबका जन्म कैसे हुआ? ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा हुआ। संकल्प के अटेंशन पर जो ध्यान रखेगा, बाबा कहते उसको माया की सूक्ष्म वार भी नहीं कर सकती। क्यों? वो जल्दी कैच कर लेंगे उसको। संकल्प सदी शक्ति क्या करती है? सदा शुद्ध बनाती है। और डबल विदेशियों को बाबा कहते हैं उसमें स्नेह, ये अटेंशन है, अच्छा अटेंशन है। चेकिंग करते हैं और चेकिंग करके डबल विदेशी बाबा कहते चेंज करते। अगर सूक्ष्म गलतियां भी होती हैं तो बाबा समझाते हैं कि वो महसूस करके बाप के आगे रख दो। निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रख दो। ये विदेशी बच्चे रख देते हैं, इसमें साफ दिल है। तो अगर सामने रखेंगे तो क्या होगा? बुद्धि में जो किचड़ा होगा वो निकल जाएगा। और जहां स्वच्छता होगी, किचड़ा नहीं होगा, वहां देवताई गुण सहज आ जाएंगे। तो देवताई गुण धारण करना तो क्या करना पड़ेगा? किचड़े को साफ करना पड़ेगा। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे देखो लक्ष्मी का आह्वान करना है तो कितनी सफाई रखते हैं, स्वच्छता से ही करते हैं ना। ऐसे ही दैवी गुणों का आह्वान करना है तो क्या करना पड़ेगा? श्रेष्ठ स्वभाव, दैवी स्वभाव तभी आएगा जब स्वच्छता होगी, हमारी बुद्धि की स्वच्छता। बाबा कहते हैं डबल विदेशी बच्चों में है, तो हम बच्चों को धारण करना है, तब हम लास्ट सो फास्ट जा सकेंगे। तो बाबा कहते हैं इस विशेषता को स्मृति में रखो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, पहाड़ को रुई बनाते रहो। रुई सेकंड में उड़ जाती है, पहाड़ बहुत समय लगता है। तो बाबा कहते हैं स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बनो। फरिश्ता बना, उड़ा, इसको ही लास्ट सो फास्ट कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं विशेषता है किसमें? विदेशी बच्चों में। स्वच्छता का गुण, श्रेष्ठ स्वभाव अपनाते हैं। दूसरी विशेषता बाबा कहते हैं जन्म लेते ही उनको वर्षा प्राप्त करने का उमंग, उत्साह भी बहुत आता है, सेवा में लग जाते हैं। और सेवा में जो आत्मा लग गई उसका प्रत्यक्ष फल क्या है?
खुशी, विशेष फल बल मिलता है ना, निर्विघ्न भी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आता, अपना तन मन धन विदेशियों ने सबसे ज्यादा सफल किया। तो बाबा कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार उसको लिफ्ट मिली हुई, जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हो, बढ़ सकते हो। गोल्डन चांस है, बाबा कहते हैं डबल विदेशियों का, भारतवासियों का अपना गोल्डन चांस। हम तो भाग्यशाली हैं ना, उस धरा पे हमने जन्म लिया जहां भगवान आते हैं। तो सबकी बाबा कहते हैं टर्न डबल विदेशियों का, इसलिए उनकी बात कहते हैं। तो बाबा ये बातें समझा रहे हैं। बाबा ने कहा देखो सेवा का चांस सबको मिला है, ड्रामा में सबके लिए नूंद है, लास्ट आने वाली आत्मा भी उलाहना नहीं दे सकती है, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना है। बाबा कहते इन्हीं विशेषताओं से तीव्र गति में उड़ते चलो। अभी कोई उलाहना है? बाबा पूछ रहे हैं। दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी। दिल खुश मिठाई मतलब दिल को खुश करना। दृढ़ संकल्प किया, अगर बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे तो अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिला दी। बाबा कहते हैं अविनाशी मिठाई है। सदा ही बच्चों का मुख मीठा तो बाप का मुख मीठा। बाबा कहते हैं लेकिन फिर भी भोग नहीं लगाना, दिल खुश मिठाई का भोग लगाना। स्थूल भोग बाबा कहते हैं जो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग कौन सा है? सदा दिल खुश मिठाई का भोग। ये मन के संकल्पों का भोग है। बाबा हमेशा समझाते हैं। फिर बाबा ने समझाया कि बाबा को जो पत्र लिखते हो ना, ज्यादा नहीं लिख पाते हो तो क्या लिखो? ओके। ना इतने कागज जाएंगे, ना स्याही जाएगी, ना समय जाएगा, ना बचत जाएगी। ओके लिख के बाबा को फैक्स कर दो, है ना। ओके का मतलब आज बाबा ने बहुत सुंदर बताया। वो लिखते हैं तो कौन सा चित्र बनता है? बाबा, बाबा जीरो है ना, बिंदु है तो बिंदु बना। और के लिखते हैं तो बाबा कहते हैं अपना किंगडम याद करो। तो ओके लिखा होगा तो बाप और वर्षा दोनों याद आएगा। तो पत्र जरूर लिखो, लेकिन 2 शब्दों में, तो बाबा के पास पहुंच जाएगा। बाबा कहते बाकी दिलों की उमंगों को तो बाप दादा जानते ही हैं। जो हम रूह रिहान करते हैं योग में, वो सब बाबा के पास पहुंचती है। इसलिए बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से बाबा को बातें करना है, रूह रिहान करना है। बाबा कहते ओके वाला पत्र पसंद है ना। बाकी बाबा कहते टोली खाना खिलाना तो सब चलेगा। सेवा करनी है तो कौन सी सेवा करो? बाबा कहते हैं निर्विघ्न सेवा करो, तीव्र गति से उड़ते रहो, उड़ाते रहो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनो। खुद को चेक करके चेंज करो। फिर बाबा ने ऑस्ट्रेलिया के छोटे बच्चों से बात किया। ग्रुप के छोटे छोटे बच्चे आए होंगे। बाबा ने बच्चों से कहा तुम सभी गार्डली स्टूडेंट हो ना, रोज स्टडी करते हो ना, मुरली सुनना अच्छा लगता है। मुरली क्या होती है? बच्चे, है ना, तो शायद नहीं जानते हो। तो बाबा कहते हैं सुबह गुड मॉर्निंग करते हो, गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना, गुड नाइट भी मिस नहीं करना, और जब खाना खाते हो तो भी याद करना। ऐसे नहीं भूख लगे खाना खा लो और बाबा को भूल जाओ, वो नहीं करना है। खाने के पहले भी याद करना है। और मुरली अपनी माँ से 1 पॉइंट पूछना। बाबा युक्ति बता रहे हैं। फिर पर्सनल मुलाकात बाप दादा की पार्टियों के साथ। पहली पार्टी से बोला बाप द्वारा जो खजाने मिले हैं ना, उनको क्या करो? दूसरी आत्माओं के प्रति लगाओ। जो भरपूर होगा ना, वो बगैर बांटे तो रह नहीं सकता, तो दूसरों को बांटेगा। बाबा कहते हैं अविनाशी भंडारा मिला हुआ है, कोई खाली नहीं जा सकता बाबा के पास से। तो महादानी बन करके दान करते रहो, है ना। जो मालामाल होगा वो खजाने बांटता रहेगा, और जो बांटता रहेगा उसको ही मालामाल कहा जाएगा। कोई खाली हाथ ना जाए। सबके मुख से यही दुआएं निकले, वाह हमारा भाग्य, वाह। ऐसे वरदानी महादानी के बच्चे कैसे होंगे? मास्टर महादानी वरदानी होंगे ना। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान सबको आगे बढ़ाते। एक तो बाबा कहते हैं योग्यता द्वारा सेवा होना, और दूसरा वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। कौन सी अच्छी सेवा है? वरदान द्वारा। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। कई बार देखो हम एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते,
लेकिन स्नेह की लैंग्वेज जानते हैं तो उससे बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं स्नेह की लैंग्वेज से, भाषा से, विशेषता से हर आत्मा तृप्त हो जाती। इसे बांटते चलो। जो बाबा से भरा है वो सबको देते चलो। बाबा से लिया ना, स्नेह की निशानी है, सबको देते चलना है। फिर तीसरी पार्टी से बाबा ने बात किया। बाबा कहते जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया और आप सब कुछ भूल गए, ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते चलो। सदा बाप के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा बनो। बाप और सेवा इसी लगन में मगन रहो, तो स्नेह का क्या होगा, रिटर्न पदम गुणा मिल जाएगा। सच्चे सच्चे परवाने बनो, चक्कर लगाने वाले नहीं, परवाने पर आओ, क्या बोलते हैं, समा पर फिदा होने वाले परवाने बनो। प्रीत की रीत निभाने वाले बनो, और उसके लिए बाबा ने बताया स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखो। फिर चौथी पार्टी से बात किया बाबा ने, कहा हर कदम में बाप का अनुभव करो। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई, ऐसा कोई आत्मा नहीं जिसके अंदर कोई ना कोई विशेषता ना हो, तो उस विशेषता से आगे बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। पांचवी पार्टी से बाबा ने बात किया और कहा हमेशा उमंग उत्साह रहता है ना, जितना जितना समान बनेंगे उतना समीप रहेंगे, और समीप रहने वाले को उमंग उत्साह आता ही है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे, एक तो अपने भाग्य को देख करके हर्षित होंगे कि भाग्य विधाता बाप ने हमें संकल्प की शक्ति दी है, जिस शक्ति के द्वारा हम बाबा से रूह रिहान करते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, हमको विशाल भाव का वरदान दिया है। तो अब हमारे संकल्प, बोल और कर्म में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, वो हमें अपनी चेकिंग करनी है। सारे समान, बाप समान उमंग उत्साह में उड़ने वाले बनना है, खुद को चेक करके चेंज करना है, और बोल कर्म संकल्प में समानता लानी है, और स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। बाबा कहते हैं जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है। पाचन शक्ति ठीक नहीं तो कितना भी पौष्टिक खाओ हजम नहीं होगा। ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, मनन की शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। अनुभव की शक्ति बहुत बड़ी है। ऐसे अनुभवी बाबा कहते कभी धोखा नहीं खा सकते। सुनी सुनी बातों में तो विचलित हो सकते हैं, लेकिन अगर अनुभवी हैं तो शक्तिशाली होंगे, माया प्रूफ होंगे, विघ्न प्रूफ बन जाएंगे। ऐसे अनुभवी बनना है। स्लोगन है, खुशी का खजाना साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते और महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। संकल्प, बोल और कर्म एक समान करने वाली आत्मा हूं। संकल्पों के द्वारा मीठे बाबा से रूह रिहान करने वाली आत्मा हूं। सदा बाप समान उमंग उत्साह में उड़ने वाली आत्मा हूं। खुद की कमियों को चेक करके चेंज करने वाली आत्मा हूं। सदा स्वच्छता से श्रेष्ठता धारण करने वाली आत्मा हूं। मुझे मनन शक्ति के द्वारा हर एक के पॉइंट को अनुभवी बनना है। खुशी के खजाने द्वारा अपने आप को सदैव खुश रखना है। दिल खुश मिठाई खानी और खिलानी है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।